हेलो नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का चूरू क्लासेज की डिजिटल प्लेटफॉर्म पे हार्दिक स्वागत है। सभी प्यारे विद्यार्थियों को यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम की अग्रिम शुभकामनाएं। आप सभी को पता है आज हम आपके बीच में यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्लास आपके बीच में लेकर आ चुके हैं। अभी आपको पता है एग्जाम के काफी कम दिन बचे हैं, तो डेली हम आपको इंपॉर्टेंट क्लास प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो एक बार फिर से हम आपके बीच में क्लास लेकर आए हैं। देखो विद्यार्थियों, आपको क्लास को एकदम अच्छी तरीके से एंड तक देखना है और अंत में आपको अपनी ईमानदारी से कमेंट करके बताना है कि आपके कितनी क्वेश्चन सही हुए, क्योंकि हमें भी पता चल सके कि आपकी जो तैयारी है वो कैसी चल रही है। ठीक है, तो आपको अपनी ईमानदारी से कमेंट करके बताना है कि आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं। और अगर आपने अभी तक चैनल चूरू क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है या फिर आप चैनल पर पहली बार विजिट करो, तो सबसे पहले आप सब्सक्राइब का बटन दबा दो। जो आपको सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है उसको दबा दो, क्योंकि यहाँ पे आपको यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम की जो तैयारी है वो एकदम निःशुल्क शानदार सिलेक्शन वाली करवाई जा रही है। आपको प्रत्येक सब्जेक्ट हिंदी, रीजनिंग, मैथ, जीके सभी की क्लास मिल रही है। करंट अफेयर की क्लास मिल रही है। एग्जाम से पहले जिन टॉपिक से ज्यादा प्रश्न आएंगे उन सभी टॉपिक की क्लास मिल रही है और आपको मॉडल पेपर मिल रहे हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल रहे हैं। इसलिए आपको बोल रहा हूँ सब्सक्राइब कर देना, एकदम अच्छी तैयारी हम आपको करवाने वाले हैं। और क्वेश्चनों का लेवल आप खुद देख लेना, हम वही क्वेश्चन लेकर आते हैं जो आपकी यूपी पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में आने लायक है, इसलिए बोल रहा हूँ। और अगर आपको क्लासों का नोटिफिकेशन चाहिए तो नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर देना। तो चलिए आज की इस क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। देखो विद्यार्थियों, सबसे पहला क्वेश्चन क्या करें, उत्तर प्रदेश में किस प्रकार की मिट्टी अधिकांशतः पाई जाती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा लेना। क्वेश्चन क्या करें, उत्तर प्रदेश में किस प्रकार की मिट्टी अधिकांशतः पाई जाती है। बुलई मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, लाल दामोट या फिर लाल और काली मिट्टी का मिश्रण। यानी उत्तर प्रदेश के अंदर अधिकांशतः कौन सी मिट्टी पाई जाती है वो हमें बताना है। तो इसमें आपका राइट कौन सा हो जाएगा गुरुजी, इसमें आपका ऑप्शन में भी राइट हो जाएगा, यानी जलोढ़ मिट्टी। उत्तर प्रदेश में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है गुरुजी, जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न है कि भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्था कहाँ पर स्थित है। ये आपका वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। ये आपका क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्था कहाँ पर स्थित है। बरेली में है, आगरा में है, लखनऊ के अंदर है, मेरठ के अंदर है। चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं। तो भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्था ये आपकी कहाँ पर हो जाएगी, ये आपकी कहाँ पर हो जाएगी बताओ भाई। ये आपकी गुरुजी हो जाएगी बरेली के अंदर, ध्यान रखना भाई। कहाँ पर हो जाएगी, ये आपकी बरेली के अंदर हो जाएगी। ऑप्शन नंबर 1 को लॉक कर देना गुरुजी। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या करें, उत्तर प्रदेश में सबसे महत्वपूर्ण नकदी फसल कौन सी है। ये बताओ भाई, उत्तर प्रदेश के अंदर सबसे महत्वपूर्ण नकदी फसल कौन सी है। दलहन है, गन्ना है, गेहूं है, आलू है। यानी उत्तर प्रदेश में सबसे महत्वपूर्ण नकदी फसल बतानी है कौन सी है। तो इसमें आपका राइट कौन सा हो जाएगा, इसमें आपका ऑप्शन नंबर भी राइट हो जाएगा, यानी गन्ना है। क्योंकि आपको पता है गन्ना उत्पादन की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत में प्रथम स्थान है। कौन सा स्थान है, प्रथम स्थान है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे भी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, अगले कि आंवले का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जिला कौन सा है। आंवले का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जिला कौन सा है भाई। प्रतापगढ़ है, सुल्तानपुर है, रायबरेली है या फिर जौनपुर है। आंवले का सबसे ज्यादा उत्पादन कहाँ पर होता है, तो वो गुरुजी आपका कहाँ पर होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, यानी प्रतापगढ़ के अंदर होता है। कहाँ पर होता है, प्रतापगढ़ के अंदर। अगला क्वेश्चन देखो, अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में अफीम की फैक्ट्री स्थित है। विद्यार्थियों मैं एक बार आपको पुनः बताता हूँ, साथ साथ में आपको काउंट करते चलना है। कॉपी पेन लेकर बैठ जाना और साथ साथ में आप काउंट करते चलना कि आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं। ठीक है, और क्वेश्चन है ना वो सारे के सारे आपकी यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। एकदम अच्छे लेवल के क्वेश्चन हम आपके बीच में लेकर आए हैं। तो क्वेश्चन क्या करें, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में अफीम की फैक्ट्री स्थित है भाई। वाराणसी के अंदर है या फिर गाजीपुर के अंदर है या फिर बलिया के अंदर है या फिर कानपुर के अंदर है। यानी उत्तर प्रदेश के निम्न में से किस जिले में अफीम की फैक्ट्री स्थित है। तो ये आपकी फैक्ट्री हो जाएगी गुरुजी गाजीपुर के अंदर। ये जो फैक्ट्री है ये आपकी कहाँ पर स्थित है, गाजीपुर के अंदर है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला कि ग्रेनाइट के रूप में बेतवा तथा घनसान नदियों की जल प्लावित क्षेत्रों में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। ग्रेनाइट के रूप में बेतवा तथा घनसान नदियों के जल प्लावित क्षेत्रों में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। बोटा मृदा पाई जाती है या फिर राक्कड़ मृदा पाई जाती है या फिर पड़वा मृदा पाई जाती है या फिर लाख मृदा पाई जाती है। तो इन सभी में किस प्रकार की पाई जाती है, लाल मृदा पाई जाती है। कौन सी, लाल मृदा। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है कि प्रदेश का सर्वाधिक चना उत्पादक क्षेत्र कौन सा है। अगला क्वेश्चन है कि प्रदेश का सर्वाधिक चना उत्पादक क्षेत्र कौन सा है। पश्चिमी मैदान है, मध्य प्रदेश मैदान है, मध्य मैदान है या फिर बुंदेलखंड प्रदेश है। यानी प्रदेश का सर्वाधिक चना उत्पादक क्षेत्र बताना है भाई। तो इसमें गुरुजी कौन सा राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। कौन सा राइट हो जाएगा, डी राइट हो जाएगा, यानी बुंदेलखंड प्रदेश है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला कि प्रदेश में पान उत्पादन के लिए कौन सा जिला विशेष रूप से प्रसिद्ध है भाई। प्रदेश में पान उत्पादन के लिए कौन सा जिला विशेष रूप से प्रसिद्ध है। बांदा है, महोबा है, ललितपुर है या फिर झांसी है। पान उत्पादन के लिए बताना है। तो पान उत्पादन के लिए आपका कौन सा हो जाएगा, इसमें गुरुजी आपका महोबा हो जाएगा। ध्यान रखना कौन सा आपका प्रसिद्ध है, महोबा है। अगला क्वेश्चन देखो,
अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, भारत में आमों का एक सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? भारत में आमों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? बिहार है, गुजरात है, मध्य प्रदेश है या फिर उत्तर प्रदेश है? भारत में आमों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य बताना है भाई। तो आपको पता है आमों का जो सबसे बड़ा उत्पादक राज्य वो आपका कौन सा है? उत्तर प्रदेश है भाई। कौन सा राज्य? उत्तर प्रदेश है, क्योंकि उत्तर प्रदेश का जो राजकीय फल है वो भी कौन सा है? आपका आम है, ठीक है। और इसलिए आम का जो सबसे ज्यादा उत्पादन है वो आपका कहाँ पर होता है? उत्तर प्रदेश के अंदर होता है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला है कि भाई भारत के पहले कृषि विश्वविद्यालय का नाम क्या है? भारत के पहले कृषि विश्वविद्यालय का नाम बताना है भाई क्या है? तो भारत के पहले कृषि विश्वविद्यालय का नाम क्या हो जाएगा आपका? GBPUAT पतंग नगर, ठीक है। क्या है आपका? GBPUT पतंग नगर। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या है, उत्तर प्रदेश को कितने सस्य जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया गया है? तो कितने सस्य जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया गया है? तो इसमें गुरुजी आपका हो जाएगा 9। कितने में किया गया है? 9 में किया गया है। ऑप्शन में डी को लॉक कर देना, ध्यान रखना भाई। अगला क्वेश्चन देखो, अगला कि उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उत्पादक है, ये बताओ उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उत्पादक है किसमें है? केरला में है, केला में है, अमरूद में है, आम में है या फिर पपीता में है? यानी उत्तर प्रदेश का जो सबसे बड़ा उत्पादक है वो किस में है? तो आपको पता है किस में हो जाएगा? आम में हो जाएगा गुरुजी, क्योंकि आम क्या है? उत्तर प्रदेश का राजकीय फल है। और सबसे बड़ा जो उत्पादक है वो किस में हो जाएगा? आम में हो जाएगा। यानी आम उत्पादन में उत्तर प्रदेश का क्या एक अपना विशेष स्थान है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला कि आलू के उत्पादन में भारत में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? आलू उत्पादन की दृष्टि से भारत का विश्व में उत्तर प्रदेश का भारत में क्या स्थान है? पहला है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है? तो आलू उत्पादन की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत में पहला स्थान हो जाएगा भाई, यानी फर्स्ट पोजीशन पे है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला है कि प्रदेश का सर्वाधिक गेहूं उत्पादक जिला कौन सा है? प्रदेश का सर्वाधिक गेहूं उत्पादक जिला कौन सा है? ये भी एक आपका इंपॉर्टेंट है भाई। प्रदेश का सर्वाधिक गेहूं उत्पादक जिला, यानी उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक गेहूं उत्पादक जिला बताना है। गोरखपुर है, गोंडा है, प्रयागराज है या फिर रायबरेली है? तो इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी गोरखपुर है, ठीक है। प्रदेश का सर्वाधिक आपका गेहूं उत्पादक जिला कौन सा हो जाएगा? गोरखपुर। अगला क्वेश्चन देखो, अगला है कि उत्तर प्रदेश में प्रमुख रबी की कौन सी फसल है? उत्तर प्रदेश में प्रमुख रबी की फसल कौन सी है? प्रमुख फसलें बतानी है रबी की, ये इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लेना, सीधा सीधा एग्जाम में छप सकता है। गेहूं, चना, मटर, जौ है, गेहूं, मक्का, जौ, अलसी है, गेहूं, कपास, मक्का, गन्ना है या फिर उपयुक्त सभी है? यानी प्रमुख रबी की फसलें हमें बतानी है किसकी? उत्तर प्रदेश की। तो प्रमुख रबी की फसलें आपकी कौन कौन सी हो जाएगी? गेहूं हो जाएगी, चना हो जाएगी, मटर हो जाएगी और जौ हो जाएगी। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा गुरुजी। कौन सा राइट हो जाएगा? ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, अगले कि विश्व में हरित क्रांति के जनक है, विश्व में हरित क्रांति के जनक है भाई। नॉर्मन बोरलॉग है, MM स्वामीनाथन है, विलियम ग्रैंड है, MS ग्रीव है। यानी विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन है ये बताना है भाई। तो विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन हो जाएंगे? नॉर्मन बोरलॉग हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखो, अगला कि निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ की फसल नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ की फसल नहीं है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई आपका। कपास, मूंगफली, मक्का, सरसों। तो खरीफ की फसल कौन सी नहीं है वो बताना है। तो इसमें गुरुजी आपका ऑप्शन में डी राइट हो जाएगा, सरसों। सरसों क्या है? खरीफ की फसल नहीं है भाई। सरसों किसकी फसल है? सरसों आपकी रब्बी की फसल है, ध्यान रखना। सरसों किसकी फसल है? सरसों रब्बी की फसल है गुरुजी। और बाकी आपकी किसकी हो जाएगी? बाकी खरीफ की हो जाएगी। कपास, मूंगफली, मक्का ये सभी किसकी हो जाएगी? ये सभी आपकी किसकी हो जाएगी? खरीफ की हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखो, अगले कि निम्न में से किस स्थान पर पशु चारा बैंक स्थित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न भी आपका। निम्न में से किस स्थान पर पशु चारा बैंक स्थित है? झांसी, इज्जतनगर, अमेठी, गोरखपुर। तो पशु चारा बैंक आपकी कहाँ पर हो जाएगी? ये गुरुजी आपकी हो जाएगी झांसी के अंदर। कहाँ पर हो जाएगी? ध्यान रखना भाई, झांसी के अंदर हो जाएगी। ऑप्शन नंबर 1 को लॉक कर दो। अगला क्वेश्चन देखो, अगला है कि दूध उत्पादन में वृद्धि हेतु उत्तर प्रदेश में ऑपरेशन फ्लड का पहला चरण कब प्रारंभ किया गया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है भाई। दूध उत्पादन में वृद्धि हेतु उत्तर प्रदेश में ऑपरेशन फ्लड का पहला चरण कब प्रारंभ किया गया? 1970, 1982, 1987, 1997। तो ऑपरेशन फ्लड है, ये आपको पता है कार्यक्रम। ये दो टाइप से क्वेश्चन बन सकता है। एक तो आपको ये टाइप दे रखा है, एक आपको ऐसा भी पूछा जा सकता है कि ऑपरेशन फ्लड का जो ये कार्यक्रम है ये कब स्टार्ट हुआ था, ये सीधा भी आपको आ सकता है। तो इसमें आपका राइट कौन सा हो जाएगा? ये कब किया गया था प्रारंभ? तो ये गुरुजी आपका किया गया था 1970 के अंदर, ध्यान रखना। आपकी कौन सी ईयर हो जाएगी? 1970 हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखो, अगले कि निम्न में से किस स्थान पर 10 हैरी आम विश्व प्रसिद्ध है? निम्न में से किस स्थान पर 10 हैरी आम विश्व प्रसिद्ध है? वाराणसी, प्रतापगढ़, मेरठ या फिर लखनऊ। तो इसमें आपका गुरुजी कौन सा हो जाएगा? इसमें आपका डी हो जाएगा, लखनऊ। निम्न में से किस स्थान पर 10 हैरी आम विश्व प्रसिद्ध है? तो
इसमें आपका हो जाएगा लखनऊ के अंदर। अगला क्वेश्चन देखो, अगला कि काली मिट्टी सबसे अधिक उपयुक्त है भाई। काली मिट्टी सबसे अधिक उपयुक्त है किसके लिए है? जूट की खेती के लिए है, धान की खेती के लिए है, कपास की खेती के लिए है, या फिर गेहूं की खेती के लिए है। यानी काली मिट्टी किसके लिए उपयुक्त है ये बताना है। तो इसमें गुरुजी आपका कौन सा राइट हो जाएगा? इसमें गुरुजी आपका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, कपास की खेती के लिए है। सी को लॉक कर देना। अगला क्वेश्चन देखो, अगला कि प्रदेश का मुख्य जूट उत्पादक क्षेत्र कौन सा है? प्रदेश का मुख्य जूट उत्पादक क्षेत्र कौन सा है? सरयू एवं घाघरा दोआब है, गंगा घाघरा दोआब है, विंध्य क्षेत्र है, या फिर बुंदेलखंड है। प्रदेश का प्रमुख जूट उत्पादक क्षेत्र बताना है कौन सा है। तो इसमें गुरुजी आपका कौन सा राइट हो जाएगा? ए राइट हो जाएगा, यानी सरयू घाघरा दोआब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 को लॉक कर देना। चलो 1 को लॉक कर दिया है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला कि काली मिट्टी को कहते हैं रेगूर, बांगर, या फिर क्रिस्टलीय। तो काली मिट्टी को क्या कहते हैं वो बताना है। काली मिट्टी को कहते हैं रेगूर, ध्यान रखना। काली मिट्टी को क्या कहते हैं? रेगूर भी कहते हैं। नाम याद रखना भाई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है काली मिट्टी का। ये आपको पूछ ले कि रेगूर क्या है, सीधा सीधा एग्जाम में प्रश्न आ सकता है कि रेगूर क्या है, स्टार लगा लो भाई। तो रेगूर आपका क्या है? एक काली मिट्टी है, ठीक है, या फिर काली मिट्टी को रेगूर भी कहा जाता है। अगला प्रश्न देखो, अगला कि किस फसल की खेती के लिए जल क्रांति की आवश्यकता होती है? गेहूं, चाय, कॉफी, चावल। किस फसल की खेती के लिए जल क्रांति की आवश्यकता होती है? तो इसमें गुरुजी आपका हो जाएगा डी, यानी चावल की खेती के लिए। चावल की खेती के लिए किसकी आवश्यकता होती है? जल क्रांति की आवश्यकता होती है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला कि प्रदेश का सबसे बड़ा अफीम उत्पादक जिला कौन सा है? प्रदेश का सबसे बड़ा अफीम उत्पादक जिला कौन सा है ये बताओ भाई। बाराबंकी है, एटा है, इटावा है, या फिर बूंदायू है। प्रदेश का सबसे बड़ा अफीम उत्पादक जिला बताना है। तो सबसे बड़ा अफीम उत्पादक जिला आपका कौन सा हो जाएगा? बाराबंकी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, अगला कि ब्रिटिश शासन के दौरान भारत की अधिकांशतः जनसंख्या जीविका के लिए किस क्षेत्र पर निर्भर थी? भारत की अधिकांश जो जनसंख्या थी वो किस पर निर्भर थी ये बताना है हमें भाई। प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र, या फिर इनमें से कोई नहीं, या फिर इनमें सभी क्षेत्रों में लगभग समान रूप से। तो भारत की जो जनसंख्या थी वो किस पर निर्भर थी? प्राथमिक क्षेत्र, यानी कृषि पे। किस पे थी? कृषि पे। अगला प्रश्न देखो, अगला कि प्रदेश में आलू निर्यात क्षेत्र कहाँ पर स्थापित किया गया है? प्रदेश में आलू निर्यात क्षेत्र ये कहाँ पर स्थापित किया गया है? अलीगढ़, रामपुरा, फिरोजाबाद, आगरा। तो ये आपका कहाँ पर स्थापित किया गया है गुरुजी? ये आपका आगरा के अंदर किया गया है, ध्यान रखना। अगला प्रश्न देखो, अगला कि उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था किस पर आधारित है? मत्स्य पालन पर है, कृषि पर है, कपड़ा पर है, या फिर खाद्य पर है। तो ये आपकी कहाँ पर है भाई बताओ? ये आपकी किस पर है? ये आपकी गुरुजी हो जाएगी कृषि पे। किस पे आधारित है? कृषि पे। अगला क्वेश्चन देखो, अगला कि उत्तर प्रदेश की प्रमुख तिलहनी फसल कौन सी है? उत्तर प्रदेश की प्रमुख तिलहनी फसल कौन सी है? सूरजमुखी है, कुसुम है, राई तथा सरसों है, या फिर अलसी है। तो उत्तर प्रदेश की आपकी प्रमुख तिलहनी फसल कौन सी हो जाएगी? ये हो जाएगी राई तथा सरसों हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी? राई तथा सरसों। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में किस में कृषि कुंभ 2018 का आयोजन किया गया था? उत्तर प्रदेश में कहाँ पर कृषि कुंभ 2018 का आयोजन किया गया था? बरेली, आगरा, लखनऊ, मेरठ। 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं। तो ये जो आयोजन है ये हमें बताना है कहाँ पर किया गया। तो ये आयोजन आपका बरेली में नहीं हुआ, आगरा में भी नहीं हुआ, लखनऊ में भी नहीं हुआ। तो कहाँ पर हुआ था गुरुजी? मेरठ के अंदर हुआ था, ध्यान रखना। ये आयोजन आपका कहाँ पर किया गया था? मेरठ के अंदर किया गया था। अगला प्रश्न देखो भाई, अगला प्रश्न क्या करें? गोल्डन राइस किस तत्व का अच्छा स्रोत है? गोल्डन राइस किस तत्व का अच्छा स्रोत है? विटामिन ए, विटामिन बी, या फिर विटामिन के। तो ये आपका किसका है? इसमें गुरुजी आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी विटामिन ए का है। गोल्डन राइस किस तत्व का अच्छा स्रोत है? विटामिन ए का है। अगला प्रश्न देखो, अगला कि प्रदेश में पान अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना कहाँ पर की गई है? प्रदेश में पान अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना कहाँ पर की गई है? ललितपुर, बांदा, महोबा, लखनऊ। 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं। तो प्रदेश में पान अनुसंधान प्रशिक्षण संस्था की स्थापना या फिर केंद्र की जो स्थापना है वो कहाँ पर की गई है? महोबा के अंदर की गई है। ऑप्शन नंबर सी को लॉक कर देना। अगला क्वेश्चन देखो, अगला कि भारत के राज्यों में उत्तर प्रदेश के किस उत्पाद का सबसे बड़ा उत्पादक नहीं है? भारत के राज्यों में उत्तर प्रदेश के किस उत्पाद का सबसे बड़ा उत्पादक नहीं है? फूल, गेहूं, आलू, गन्ने। तो किसका नहीं है? फूलों का नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्या है? निम्न में से कौन सा फसल चक्रव्यूह पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए उपयुक्त है? निम्न में से कौन सा फसल चक्रव्यूह पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए उपयुक्त है? तो 34 में गुरुजी आपका हो जाएगा ए, मक्का, तोरिया, गेहूं, ठीक है। अगला प्रश्न देखो,
अगला है कि प्रदेश में आलू अनुसंधान केंद्र अवस्थित है। ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा लो भाई इस पे। ये क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि प्रदेश में आलू अनुसंधान केंद्र स्थित है। महोबा में है, अलीगंज में है, बाबूगढ़ में है या फिर खुसरूबाग में है। तो प्रदेश में आलू अनुसंधान केंद्र आपका कहाँ पर हो जाएगा, तो ये आपका गुरुजी हो जाएगा बाबूगढ़ में। ऑप्शन नंबर सी को लॉक कर देना। किसको? सी को। तो ये तो आज के हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे भाई। अभी आप मुझे कमेंट करके ईमानदारी से ये बताओ कि आपके कितने क्वेश्चन हुए। ठीक है, जितने भी विद्यार्थी, सारे के सारे विद्यार्थी ईमानदारी से कमेंट करके बताएंगे कि आपके भाई कितने क्वेश्चन हुए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करके तो मेरा आप सभी से निवेदन है कि आप सभी पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है, उसके जरिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। यहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और जो इंपॉर्टेंट क्लास है वो डेली प्रोवाइड करवाई जाएगी, और कोई भी आपकी यहाँ पे इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा तो उसकी भी क्लास आपको देखने को मिलेगी। तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर देना। आज के लिए बस इतना ही। बने रहिए चैनल चुरू क्लासेज के साथ। धन्यवाद, थैंक यू। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब चुरू क्लासेज।